हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का जीवाई फिजिक्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर या फिर कहीं के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। ये जो वीडियो लेक्चर्स आपके लिए अवेलेबल होंगे ये बीएससी पार्ट फर्स्ट के लिए होंगे और इसमें आज हम एक सामान्य परिचर्चा करेंगे, एक नॉर्मल डिस्कशन आपके सिलेबस से संबंधित और आपके यूनिवर्सिटी का जो पैटर्न रहता है एग्जाम का उससे संबंधित। ठीक है, तो आइए आपके ये एक नॉर्मल लेक्चर है। यदि फॉर एग्जांपल राजस्थान यूनिवर्सिटी की बात की जाए या फिर पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी यूनिवर्सिटी की बात की जाए सीकर, तो इसमें यदि हम एक पेपर का डिस्कशन करें तो इस पेपर के डिस्कशन में अपने फिजिक्स में अपने 4 यूनिट गिवन रहते हैं टोटल। हालांकि आप कंपैरिजन करेंगे कि मैथ में और केमिस्ट्री में आपकी 5 यूनिट रहती हैं, लेकिन फिजिक्स में यूनिट का सिस्टम कितने का है? 4 का। यहाँ यूनिट सिस्टम चलता है आपके 11th-12th के अंदर दूसरा पैटर्न रहता है बोर्ड का पैटर्न। यहाँ यूनिवर्सिटी में अपने फिजिक्स में 4 यूनिट आती हैं और टोटल पेपर होते हैं 3। जैसे फिजिक्स की बात करें तो आपका फर्स्ट पेपर है मैकेनिक्स यानी यांत्रिकी। सेकंड पेपर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। कहने का मतलब विद्युत चुंबकत्व। विद्युत चुंबकत्व इसको नॉर्मली ईएमटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स वगैरह भी बोलते हैं। थर्ड पेपर है ऑप्टिक्स यानी प्रकाशिकी। ये 3 पेपर हैं। इन तीनों पेपरों में 4-4 यूनिट का सिस्टम है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, तो यदि हम आपके पेपर के बारे में बात करें, सबसे पहले कि पेपर किस टाइप का आता है। कि पेपर का एनालिसिस कैसा होगा, तो अपने टोटल 5 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मतलब क्वेश्चन का यदि सिस्टम की बात की जाए तो टोटल 5 क्वेश्चन है। बहुत सिंपल है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंपल्सरी रहता है, अनिवार्य है। जैसे बात करें ऑप्टिक्स, यदि सबसे पहले मैकेनिक्स की बात करें, मैकेनिक्स का पेपर 33 मार्क्स का होता है, 33 मार्क्स का। वैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या विद्युत चुंबकत्व ये भी 33 मार्क्स का है। और इसके अलावा जो तीसरा पेपर बच गया ऑप्टिक्स या इसका प्रकाशिकी, ये आपका 34 मार्क्स का है। तो टोटल आपके 100 मार्क्स के तो आपकी थ्योरी है, 100 मार्क्स की थ्योरी है। इसके अलावा 50 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल रहता है। ये सिस्टम भाग टोटल आपका सब्जेक्ट का पेपर हो जाएगा 150 मार्क्स का। ठीक है बच्चों, यानी ये आपका कंपल्सरी है। और इसमें जो पैटर्न क्या रहता है, इसमें पैटर्न रहता है जैसे फॉर एग्जांपल ABCD ... इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, स्मॉल आंसर टाइप क्वेश्चन। जैसे हाफ पेज के अंदर आपको आंसर देना है। फॉर एग्जांपल आपसे पूछ लिया कि व्यतिकरण को परिभाषित कीजिए, या व्यतिकरण
प्राप्त करने की 2 विधियां हैं, उनके नाम लिखिए या फिर उनकी डेफिनेशन पूछ सकता है कि गोलीय तरंगाग्र, बेलनाकार तरंगाग्र और समतल तरंगाग्र को परिभाषित कीजिए। ठीक है। पूछ सकता है कि जोन प्लेट क्या होता है, जोन प्लेट को परिभाषित कीजिए। लेजर का सिद्धांत क्या है समझाइए। ऐसे ही मैकेनिक्स के अंदर कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। सिंपल पेंडुलम के बारे में पूछ सकता है। ईएमटी वाले पेपर के अंदर आपको पूछ सकता है कि प्रवणता क्या है, परिभाषित कीजिए। डाइवर्जेंस क्या है, परिभाषित कीजिए। एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होता है, परिभाषित निकालिए उसको। तो ये जो छोटे आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं, ये आते हैं इस वाले पार्ट के अंदर। नॉर्मली यहाँ पर ये जो आता है 1.5 मार्क्स का आता है ये, या फिर 2 मार्क्स का पूछ लिया जाता है। जैसे ऑप्टिक्स की बात करें तो यहाँ से यदि 5 क्वेश्चन आते हैं तो 2-2 नंबर के आएंगे, क्योंकि ऑप्टिक्स में ये जो पहला क्वेश्चन आता है ये 10 नंबर का आता है। बाकी दोनों सब्जेक्ट में, ऑप्टिक्स को छोड़कर दोनों सब्जेक्ट में, चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो चाहे मैकेनिक्स हो, उनमें फिर ये 9 मार्क्स का आता है। ठीक है, मतलब 9 नंबर या 10 नंबर तो यहां से हो गए। इसके बाद में यदि सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो इसमें 2 पार्ट होते हैं, ए और बी या फिर सी। बी और सी का मतलब आप समझ गए होंगे कि यहां पर आपके पास एक ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ अथवा वाला ऑप्शन रहता है और का ऑप्शन रहता है, लेकिन ये जो पार्ट है ए, ये अनिवार्य है, ये आपके लिए कंपल्सरी है। ठीक है, मतलब यदि ये क्वेश्चन आ जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन आता है आपके ऑप्टिक्स में कि व्यतिकरण का सिद्धांत क्या है, उसको समझाइए आप, तो इस वाले पार्ट का मतलब होगा कि ये तो आपको करना ही है। ठीक, इसमें आपके पास एक ऑप्शन अवेलेबल रहता है, जैसे पूछ लेगा इस वाले पार्ट में पूछ सकता है कि एक पतली झिल्ली या पतली फिल्म द्वारा व्यतिकरण को समझाइए। फिर इसके साथ में दूसरा पार्ट दे देगा आपको कि फानाकार फिल्म क्या होती है, उसके द्वारा व्यतिकरण को समझाइए। तो वहां पर आपके पास एक चॉइस अवेलेबल है, आप कोई सा भी आप पार्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें आपके पास न्यूमेरिकल आ गया एक तो, और एक आ गया थ्योरेटिकल क्वेश्चन। तो न्यूमेरिकल यदि जिसकी अप्रोच ठीक ठाक है, जिसको न्यूमेरिकल करना अच्छा लगता है, न्यूमेरिकल से प्रेम है, वो न्यूमेरिकल कर देगा। और जिसको थ्योरी से ज़्यादा लगाव रहता है कि मैं तो थ्योरी ही करूँगा, तो थ्योरी कर सकता है। लेकिन मान लीजिए कि जिनके न्यूमेरिकल थोड़े वीक हैं, पहला क्वेश्चन ही न्यूमेरिकल दे दिया, हो सकता है, तो फिर वहाँ पर फंस जाएगा आपका मामला। फिर आपको न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। और न्यूमेरिकल इतने कोई खास आते नहीं है यूनिवर्सिटी के, कोई कंपटीशन एग्जाम तो है नहीं, एक एकेडमिक एग्जाम है, तो बहुत सिंपल से न्यूमेरिकल आपसे पूछता है। तो सभी क्वेश्चनों का ये वाला जो पार्ट है ए, ये अनिवार्य चलता है। बी और सी में आपके पास अथवा का ऑप्शन रहता है। ये सेम पैटर्न है सभी क्वेश्चनों का। ठीक है, अब ये आते कहां से ये क्वेश्चन? ये पहला क्वेश्चन तो सारी यूनिट में से आता है, ऑल यूनिट, कवर्ड फ्रॉम ऑल यूनिट्स, ये सभी यूनिटों में पूछ लेता है मिला मिला के। सेकंड क्वेश्चन आपका फर्स्ट यूनिट में से आता है, थर्ड आता है सेकंड में से, फोर्थ आता है सेकंड में से, और ये आता है थर्ड और ये फोर्थ में से, सॉरी। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, ये सिस्टम है अपनी, फिक्स है ये पैटर्न। अब ये जो क्वेश्चन ए बी और सी आ रहे हैं, इनमें से ए तो होता है 3 नंबर का, और ऐसे ही बी और सी भी 3-3 नंबर के होते हैं। मतलब बी और सी में से एक काउंट होगा। ठीक है, तो 3 + 3 6, यानी यहां से आपके 2 क्वेश्चनों के 6 नंबर हो जाएंगे। ऐसे ही यहां से 6 मार्क्स हो जाएंगे, 6 मार्क्स और 6 मार्क्स। 6 चौक 24, 24, 6 4 टाइम्स, तो यहां से 24 नंबर, ये 10, ये टोटल कितने हो गए 34। ये तो ऑप्टिक्स के लिए 34 हो गए। 24 + 9 33, ये आपके लिए किसके लिए हो गए? ये आपका जो ईएमटी वाला पेपर है या फिर ऑप्टिक ये मैकेनिक्स का पेपर है, उसके लिए आपके 33 मार्क्स हो गए। 24 यहाँ से रहेंगे। अब कोविड के अंदर क्या हुआ था कि कोविड में एक ऑप्शन अवेलेबल था कि आप तीनों कर सकते हो, और अनिवार्य की कोई बाध्यता थी नहीं कि पहला क्वेश्चन नहीं करते हो तो फिर आप दूसरा तीसरा चौथे पांचवें में से कोई पूरा, मतलब पेपर पूरा आया था वहां पर यूनिवर्सिटी एग्जाम में। तो एबीसी यदि तीनों कर देते हैं तो 3 3 3 9 नंबर यहां से मिल गए, और आपको 33 में से हाफ ही अटेम्प्ट करना था कोविड वाले टाइम पर, यानी 17 नंबर का अटेम्प्ट करना था पेपर।
17 नंबर को वहाँ 100% मान के चले थे, यानी 33 या 34 मान के चले थे। ठीक है, उसमें से भी इतने आसान पैटर्न के अंदर भी कई बच्चे उसको नहीं कर पाए हैं। मतलब जो बंदा एक क्वेश्चन तैयार करके चला गया तो 9 नंबर वहां से आ गए, इन 17 में से 9 नंबर आने का मतलब होता है कि आपके 60% तो वैसे ही बन गई। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि पैटर्न बहुत आसान है, एक बहुत ही इजी पैटर्न बनाया हुआ है, जिसमें से यदि आप 2 यूनिट भी पढ़ लेते हैं ढंग से, मैं नहीं कहता कभी भी कि आप 2 यूनिट ही पढ़िए, मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि आप 4 यूनिट कवर करके जाइए। पूरा सिलेबस आपको कवर करना है, क्योंकि ये एग्जाम सिर्फ ऐसा नहीं है कि इसको क्लियर करना है, यहाँ से बच्चे की जो फाउंडेशन है वो स्टार्ट होती है। आगे की जितने भी भविष्य के आपके फ्यूचर के एग्जाम्स होंगी उनका फाउंडेशन आपका ग्रेजुएशन है। ठीक है, आप ग्रेजुएशन के अंदर इसको हल्के में ना लीजिए। ग्रेजुएशन यदि आप अच्छे से करेंगे तो आप किसी भी एग्जाम में जाएंगे, आप चाहे सिविल सर्विसेज में हो, चाहे SSC CGL में हो, तो वहाँ पर ये जो आपकी अप्रोच है यही आगे आने वाले मतलब उसमें काम में आएगी। ठीक है, तो आपका ये एग्जाम का पैटर्न है। इसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे अपने ऑप्टिक्स वाले पेपर के अंदर उसका जो सिलेबस पार्ट है, और वहाँ से एक फर्स्ट टॉपिक लेके उसके बारे में जनरल इंट्रोडक्शन लेंगे। ठीक है, तो मेरी उम्मीद है कि आप लोग इस लेक्चर को, क्योंकि एक नॉर्मल लेक्चर है, एक नॉर्मल डिस्कशन है, इसको आप मैक्सिमम बच्चों तक शेयर करेंगे और अपने चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच।